मुझे समय दिया। श्री अभिनेत महर्षि। आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर अधिनियम 2003, राजस्थान माल और सेवा अधिनियम 2017, राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 और राजस्थान मोटर यान अधिनियम 1951 को और अधिक संशोधित करने के लिए राजस्थान वित्त विधेयक 2019 लाया गया है, जिस पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकारों के केंद्र बिंदु में, उनके सोच के केंद्र बिंदु में यदि आम आदमी का भला करने की मानसिकता होती है तो निश्चित रूप से वो स्टेट आगे बढ़ता है। और सरकारों की मानसिकता में पूर्ववर्ती सरकारों की कमियां निकालकर, जो भी कोई हो लेकिन हमें कमी निकालनी है, यदि यही सोच पनप जाता है तो वो स्टेट आगे नहीं बढ़ता है, विकास नहीं करता है। कोई दो राय नहीं है कि देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक जिन सरकारों ने राज किया, जो कहते हैं कि हम सुई जिस देश में नहीं बनती थी हवाई जहाज बनने लगा, निश्चित रूप से सरकारें विकास का काम करती हैं, सतत प्रक्रिया है। लेकिन ये भी दोषारोपण करना ठीक नहीं होता है कि बाकी जो सरकारें हैं जब जब भी आई उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था उसको सब गुड़ गोबर कर दिया। ऐसा भी नहीं है। विद्युत विभाग की बात कर रहे थे कि आपने इतना, कांग्रेस सरकार के समय के अंदर बिजली विभाग को कोई भी कर्ज देने से राजी नहीं था, कर्ज देना बंद कर दिया था। क्या गुनाह कर दिया? वसुंधरा राजे जी की सरकार ने, राजस्थान अंधकार में डूबने वाला था और वो जो उससे पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी सोच और उनके लिए गए कर्जे के कारण था। उस वक्त वो यदि और कर्जा नहीं लेते तो मैं समझता हूं कि राजस्थान अंधकार में डूब जाता। और जो हम किसान की बात करते हैं, किसान को सभापति महोदय, जब तक बिजली नहीं मिलेगी, जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा, जब तक किसान को उचित मूल्य के ऊपर खाद बीज नहीं मिलेगा, जब तक नकली बीज मिलना किसान को बंद नहीं होगा, तब तक हम किसान की बहबूदी और किसान के लिए उसके उन्नत भविष्य की कामना करना हमारे लिए बेईमानी होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि यदि आज हमारा अन्नदाता जो किसान है, वो किसान के लिए यदि जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे बढ़ने की नहीं सोच सकते हैं। सरकार ने सरकार में आने के लिए दो ऐसे बड़े वादे किए थे। एक वादा किसानों के कर्जा माफी को लेकर के किया था और दूसरा वादा नौजवान बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देने की बात को किया था। और वो मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए किया था। आज भी जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया, माननीय मंत्री महोदय को जो जवाब आया था वो मेरे से पूर्ववर्ती कई वक्ताओं ने बहुत स्पष्ट बता दिया। आज भी मंत्री महोदय ये बताने की स्थिति में, सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि किसान का कौन सा और किस किस मद का कितना कर्जा बैंकों के अंदर हमने जमा करा दिया। जो किसान कर्जा माफी के बाद में वो जो अब की बार फसल ऋण लेने वाला था वो उससे वंचित हो गया है। किसान के साथ में कितना बड़ा धोखा, किसान की पीठ के ऊपर छुरा घोंपने का काम इस सरकार ने किया है, जो किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद में बेरोजगार लोगों को, मैं अभी गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 दिन, मुझे लगातार लोगों ने पूछा कि वो बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा। उसके अंदर कई तरह के राइडर्स लगा दिए बेरोजगारी भत्ते के लिए। जिन बेरोजगारों की भावना को भड़काकर राजस्थान की सरकार सत्ता में आई थी, उन्हीं नौजवानों ने, और जिनके लिए कहा गया था कि ये जो हम लोग, जो लोग भी संविदा के ऊपर थे, अनेक तरह के अलग अलग विभागों के लोग थे, उन सब लोगों को हम लोग नियमित कर देंगे। लोक लुभावने वादे दिए। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एक किसी धरने के अंदर गए थे, उन्होंने वहां पर बहुत जोर से कहा कि हमारी यदि सरकार आई तो हम आप लोगों को नियमित कर देंगे।
कहा उन्होंने कि काम करने के बहाने नहीं होते हैं और काम नहीं करने के 100 बहाने होते हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिन बेरोजगारों को ठगने का काम किया, जिन किसानों के साथ में धोखा करने का काम किया, उन किसान और बेरोजगार लोगों ने 6 महीने के बाद में, 5 महीने के बाद में जब समय आया तो आपको जीरो के ऊपर आउट कर दिया। ये सरकार का काम था। बजट कोई भी होता है, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन परिवार को चलाने के लिए भी हमें बजट बनाना पड़ता है। अलग अलग मद के ऊपर अलग अलग हमें खर्चा करना पड़ता है। रोडवेज की बात मेरे से पूर्ववर्ती कई लोगों ने कही। रोडवेज के अंदर और रोडवेज से पहले भी मैं डीजल और पेट्रोल की बात करना चाहूंगा। मैं चूरू जिले से आता हूं, जो हरियाणा के बॉर्डर, हमारा हरियाणा लगता हुआ है। हरियाणा के अंदर 7.5 रुपए तो आज है और 9.5 रुपए, अब 9.5 रुपए का डिफरेंस राजस्थान और हरियाणा के अंदर डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर हो जाएगा। सभापति महोदय, तस्करी करने के लिए तो हम लोग सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं। मेरे से पूर्व वक्ता ये बात कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स के कारण ये इतना डिफरेंस आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि टैक्स के कारण ही आता राजस्थान के अंदर, तो हरियाणा के अंदर ये इतना फर्क क्यों है? हरियाणा की सरकार 9.5 रुपए कम के अंदर डीजल और पेट्रोल बेच रही है। क्या राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कर सकती है? डीजल के कारण सारी चीजों के अंदर हमें बढ़ोतरी मिलेगी, महंगाई डीजल के कारण बढ़ेगी। चाहे आज किसान की बात कर लें, चाहे व्यापारी की बात कर लें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, या अन्य किसी भी कल कारखाने को चलाने की बात कर लें, सबके अंदर डीजल की खपत होती है और उसके कारण पूरा का पूरा मार्केट प्रभावित होता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, सड़कों का जो पूर्ववर्ती सरकार ने सड़कें पास की थी, मैंने पूछा था संबंधित मंत्री महोदय से कि इन सड़कों के बारे में क्या निर्णय होने वाला है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जितना पैसा था, जितना बजट था, उससे ज्यादा बजट दे दिया था। तो बजट लोगों के हित में दिया था। सड़कें टूटी फूटी पड़ी थी। 5 साल पहले जो सड़कें बनाई थी वो गुणवत्ता के अंदर इतनी खराब सड़कें बनी हुई थी कि उन सड़कों ने 5 साल भी पूरा नहीं किया। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन सड़कों को ठीक करने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए हमें ये सड़कें पास करनी पड़ेंगी। सड़कें पास हो गई, बजट दे दिया गया, उसके बाद में काम चालू हो गया। ठेकेदार लोगों ने जब काम करना शुरू कर दिया, कुछ काम हो भी गया, उसके बाद में सरकार बदल गई और आते ही सरकार ने उन सड़कों को बंद कर दिया। सड़कें बंद कर दी, ठेकेदार कहां जाएगा? 2 मिनट में समाप्त करें। ये बिल्कुल कर दूंगा। सड़कें कहां जाएगा ठेकेदार? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन बकाया 26,000 करोड़ रुपए, 2600 करोड़ रुपए जो बकाया है, उन ठेकेदारों को वो बकाया राशि भी सरकार देने की मानसिकता रखती है या नहीं रखती है? माननीय सभापति महोदय, एक बहुत गंभीर विषय की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब सरकार शमशान भी बेचने, स्वयं सरकार भूमाफिया बन गई है। वो शमशान की भूमि के ऊपर भी सरकार स्वयं कब्जा करने लग गई है। 2025 के अंदर भी जो शमशान भूमि के अंदर दर्ज है, उससे पहले कभी भी रिकॉर्ड के अंदर सरकारी भूमि नहीं रही। शमशान के अंदर लगातार आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को उस भूमि के अंदर गाड़ने का काम शमशान के रूप में किया जाता रहा हो, और जहां पर अनेक मुर्दे जलाए गए हों। क्या कारण रहा? किन भूमाफियाओं के प्रभाव में सरकार आ गई कि वहां पर उस भूमि को किस्म परिवर्तन करने के लिए एक दिन में 8 ऑर्डर होते हैं। तहसीलदार, एसडीएम, उसके बाद में उसके अंदर दर्ज करवाना, चढ़वाना, और सरकार ये घोषणा कर देनी कि ये शमशान की भूमि नहीं है, और उसके अंदर भूमाफियाओं के साथ में मिलकर के सरकार, मैं तो कहता हूं कि सरकार स्वयं भूमाफिया हो गई है। अब शमशान की भूमि भी सरकार छोड़ नहीं रही है। ऐसी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक हित के अंदर कार्य किए जाएं।
समाप्त करें। समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। ये बात कहते हुए कि ढाणियों के विद्युत कनेक्शन बहुत बकाया पड़े हैं, सरकार बिजली की बात तो करती है, लेकिन ये ढाणियों के बकाया कनेक्शन यदि सरकार दे दे, और मैं उम्मीद करता हूं श्री रफीक कि खान। पंजाब से पानी, विराज अब जी। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, यहां पर भी है, पंजाब का पानी लाओ जिससे राजस्थान का भला हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।